जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, इस बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दाम निज अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं करना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो न भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान की करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना, बड़ा वेरी ये मन घटों में, इसी का जीत ना कटना, पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे, और सबई यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, और घटता को सुनना, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जत
रटना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे शोर को गंगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसकी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। साधुओं के लिए महापुरुषों के ये उपाय कि किस तरह से साधक अपने पर विजय प्राप्त करेगा, कि थोड़ा सा इन पर नियंत्रण करने से ये काबू में हो जाएंगे और जीवात्मा अपने सच्चे धन को प्राप्त करेगी। और मन जब भागता रहेगा तो उसके साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उत्पात मचाते रहेंगे तो घड़ी में विग्रह हो जाएगा। सूरत पड़ती है अकेले, दोनों आंखों के पीछे बैठी है, वो तो अकेली है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकती, वो इनके वशीभूत हो गई, क्योंकि सब शक्ति तो इन्होंने काम में ले ली। अब वो अपने आप अपनी शक्ति को संग्रह नहीं कर सकती, इसलिए इन सबको बस में लेना करना बहुत जरूरी है। तो ये बस में जब ही होंगे जब महात्माओं का उपदेश और उनकी युक्ति का संयम जब करोगे तब फिर ये बस में हो जाएंगे, नहीं तो बड़ा उत्पात सबके लिए है, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे राजा हो, सबके लिए उत्पात मचता रहता है। इसलिए ये अच्छा है कि हम लोग भक्त भजन और ध्यान के इन पर थोड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है कि जहाँ कहीं भी भाग करके जाए, भजन के वक्त पता चल जाता है कि वहाँ चला गया, घर में चला गया, उसके पास गया, उसके बाद ये काम कर रहा है, ये इसमें लगा हुआ है। तो जब ये मालूम हो जाए कि भाग के चला गया और काम कर रहा है, तो उसको समझा बुझा के भाई देखो ये तुम्हारा भी काम, हमारा भी काम, और तुम भी दुखी हो और हम भी दुखी, उसको समझाने की ज़रूरत है। तुम भी आनंद खोज रहे हो और मैं तो वैसे ही आनंद से दूर हो गई, तो तुम थोड़ी सी मदद करो तो तुमको भी आनंद मिल जाए, हमको भी। तो समझाने से मान जाता है, और वचन पकड़ते हैं तो फिर मान जाते हैं, क्योंकि महात्मा प्यार करते और धीरे 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 समझाते, इसकी चाल ढाल को बताते हैं, देखो तुम वहाँ जा रहे हो, तुमको धोखा हो जाएगा, फिर तुम तकलीफ पाओगे और पीड़ित होगे, फिर शिकायत करोगे आके, हमको ये दुख बोल रहा, हमको ये वो सता रहा, वो सता रहा। इस तरह से तुम जब दुखी हो तो थोड़ा सुखी तरफ चलो, तो धीरे समझाते 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 मन मानता है, कहते चलो भजन साधन किया जाए। जिस समय पर मन मान जाए और उत्पात न करो तो खूब साधन करना चाहिए, खूब भजन करो, खूब ध्यान करो, सुमरन करो, चाहे 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, लेकिन लग के करो एक तरफा हो करके, तो जल्दी से काम बने। और जब एक तरफा नहीं होते हो तो वो भागता रहता है और तुम उसको रोकना नहीं जानते हो, और भाग गया, अपना अपना काम करने लगे, चित्त अपना चिंतन कर रहा, मन उस पर संकल्प विकल्प कर रहा, बुद्धि निश्चय कर रही, और अहंकार दीवार बना के खड़ा हो गया, बस वो सबको नाश कर देता है कि नहीं ये काम करो, तो वो अंधकार है, अज्ञान है, उस काम को कर लेते हैं, तभी खराब काम बन जाता है। अगर बुद्धि उसको विवेक दे, समझाने का और अहंकार ना है, तब तो फिर कोई खराब काम नहीं होगा।
अहंकार की दीवार बन जाती है और अहंकार की दीवार लग जाती, दीवार लगा ली तो काम खराब हो गया, पीछे पछताता है। कोई भी काम हो जाए तो वो कहेगा भाई अच्छा नहीं हुआ तो खराब है, हम क्या करें। हम उस समय विवश हो गए, ये विवश है, क्या किया जाए। इंद्रियों के दरवाजों में बैठ जाता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की धार में बहता रहता, 24 घंटे उसमें रमा रहता। अब उससे उलटने का तो उसके पास वो रास्ता नहीं। अब पता चला कि भाई ऐसे उल्टा जाएगा, ऐसे ये सीधा और शुद्ध हो जाएगा और सुधर जाएगा और रुक जाएगा और इसको आनंद मिलेगा तो सूरत को भी आनंद मिलेगा। सब तरह के महापुरुषों ने समझौती सीख सब तरह की दी है, हर तरह की, हर अंगों से, हर तरीकों से दी है कि भाई किसी तरह से साथ दे जाएंगे। लेकिन अब यह है कि वचन ध्यान देकर के सुनो, उसका पालन करो तो काम जल्दी हो जाए। तो जरा सुनो सत्संग को, आप बोलो। सोया भागे मेरा जागा आज सखी, सोया भागे मेरा जागा, अब परम पुरुष गुरु पाया। अब वो सूरत कहती है कि हे सखियो, सखी है सूरत की शील क्षमा संतोष जो है और विवेक। कहते हैं देखो सखियो, आज मनुष्य जीवन में हमारा सबसे उत्तम भाग जाग गया, क्योंकि अभी तक तो सो रहे थे। जितने भी शरीर मिले और मुझे मनुष्य शरीर मिला, इसमें भी सोते रहे। 84 में भी वहाँ भी लोग झेले, नरकों में गए, वहाँ भी छन यातनाएं मिलती रही। लेकिन अब की बात हमारा ये भाग जाग गया कि मुझे सतगुरु मिल गए, परम दयाल गुरु मिले, भेद बताने वाले मुझको मिल गए। तो बहुत यानी मतलब ये है कि प्रशंसा अपने भाग की कर रही है और कहती है कि हमको इस जीवन में हमको गुरु मिल गए। उन्होंने देखो सखियो रास्ता बताया, तो तुम भी मेरा मदद साथ कर दो और तुम जो है मन को और चित्त को और बुद्धि और विकार इनको साथ ले लो और साथ ही साथ में चढ़ा दो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको निकाल के अलग कर दो, तुम हमारा साथ दे दो, तुम बस जाओ, ये निकल जाएंगे, ये दूत निकल जाएंगे। दुष्ट दूत है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और शील क्षमा संतोष ये देवता है, ये देवता है पांचों, वो दुश्मन है। तो कहते तुम बसो, हमारा साथ दो और ये निकल जाएगा और गुरु परम दयाल बने। आज हमारा नर शरीर में भाग जग गया कि रास्ता मिल गया, भजन करने की युक्ति मिली, भजन करने लगी। और जब इसको कुछ प्राप्त होने लगा तो अपने भागों की सराहना करने लगी और गुरु की प्रशंसा करती। बोलो। कर्म कला सब फूक जलाई, सूरत शब्द हम पाया। कहते हैं कि जो उन्होंने निरंजन भगवान ने जो विधान बनाया था कर्मों का मृत्युलोक में और सबको अधिकार दिया था, तो जुग जुग से हमारे ऊपर कर्म लदे हुए थे, कोई आज का तो नहीं। जुगो जुग तो आप पहाड़ लदा हुआ, पहाड़ का। तो कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा की, दया की कि घाट पर बैठ करके कर्मों को चिंगारी फेंक करके जला दिया, और जब तक साफ नहीं होंगे तब तक न तो सुनाई देता है, क्योंकि सूरत तो बंद है, उसके कान ही बंद हो गए। जब गंदगी जमा तो कान बंद है, न वो देख सकती है। और जब कर्म में जब जलेंगे, चिंगारी पड़ेगी तो सफाई होगी, तो जरा सी आँख खुलेगी, तो अंदर की लाइट को जो सदा से है जरा से आएगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर आएगी। ऐसे ही समझ आवाज़ सुनाई देती है, बंद हो जाती, सुनाई देती है, बंद हो जाती। क्यों ऐसा होता है कि इस तरह से जैसे बादल आते हैं ऐसे कर्मों की तह ऐसे चलती है, उड़ती है, यानी वो क्षीण होते हैं। वो तो ऐसे आते हो दिखाई देंगे साधक को, ये आ रही है, जा रही है, बहुत खराब खराब कर्म, और उनमें खराब खराब चीज़ें दिखाई देगी उसी पर्दों में, तरह तरह की भयानक भयानक चीज़ें पर्दों में दिखाई देगी, ऐसे आ रहे जा रहे। तो काले भी होते हैं, सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद होते हैं वो पुण्य होते हैं, और काला होता है वो पाप होता है। कभी कभी ऐसा होता है काला कर्म और
बुरा कर्म, ये दोनों के मिश्रित पर्दे हो जाते हैं ऐसे। तो आपको ऐसा मालूम होता है कि काला भी है, कुछ सफ़ेद भी है, कुछ काला भी है, कुछ सफ़ेद भी है, पर्दे सब आते जाते दिखाई देते हैं। तो सूरत कहती है देखो मेरे ऊपर कितनी बड़ी दया की कि घाट पर बैठा करके कर्मों को जलाया, साफ किया, कर्म धो डाले। वो कहते हैं शब्द के साथ जोड़ा, शब्द को सुनाया, उससे जोड़ दिया। बड़ी साफ साफ सराहना अपनी करती है कि मेरा भाग्य गुरु मिल गए, उन्होंने घाट पर कर्मों को धो डाला और सूरत को साफ किया और शब्द के साथ में छोड़ा। और शब्द ही मुख्य असली चीज तो शब्द है, सूरत का धन शब्द ही है। अगर वो शब्द नहीं मिलेगा तो फिर आंधरी है, किधर जाएगी, किसी तरफ नहीं। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए शब्द के, क्योंकि शब्द ही से आई शब्द छूट गया। अब उसी को महापुरुष पकड़ा देते कि भाई इसी से उतर के आए, ये पकड़ो, इसी से चढ़ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, उसकी तुम पकड़ो, उसको मदद करेंगे। तो जब नहीं पकड़ते तब भी मदद करते। तो अंदर घाट पर बैठा करके धीरे 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 बैठी रहो, मन को भी रोके रहो, उसकी सफाई करते, तो सफाई भी हो जाती है, मन की भी सफाई होती है, उसके साथ साथ बुद्धि की, चित्त की, और मतलब यह है कि ये सब सफाई होती है। और ये जितना भी है हृदय सूरत का जहाँ बैठी है उसकी सफाई, तब सूरत जागती है। तो कर्म मेरे धो डाले, धो दिया, सब जला दिया और सूरत को सबसे से जोड़ दिया। ये उनकी महिमा और गुणगान सूरत का आ रही है। और सही बात है, जिसको जैसा जैसा मिलेगा वो गुणगान तो करता ही है, इसमें बात तो संदेह क्या है। किसी को मिलेगा वही गुणगान करेगा कि हमको अमूलक चीज़ मिली, ये काम मिलने वाली थी, हम तो संसार की धारा में बह रहे थे, बड़े भाग से मिले। बोलो सत्य गुरु दया द्वार घट खोला, सुख मन जाई सब बसाया। कहते हैं कि सतगुरु की ऐसी दया की कृपा हुई कि जो घाट का दरवाजे का जो द्वार था घाट पर, कहते हैं वो साफ करके खोल दिया। जब वो साफ करके करेंगे तभी वो सुख बात, यानी तभी वो सूरत आगे बढ़ेगी। और मतलब यह है कि वो चरण कमलों को जब भी प्राप्त करेंगे तो घाट साफ होगा। और द्वार नहीं खोलेंगे तो अच्छा, द्वार उजाले में खुलता, अंधेरे में तो खुलता नहीं, दिखाई तो उजाले में देता है। अंधेरा रहेगा तो उसे क्या पता चलेगा द्वार क्या, उजाला हो जाता है, उनको मालूम होता है कि बंद है। जैसे सुबह हो गया तो अब इस वक्त में सूरज निकला, लेकिन सुबह हो गई, सबके चेहरे मोहरे दिखाई देने लगे सब चीज़ें, लेकिन यह है कि सूरज नहीं दिखाई दिया। सवेरा हो जाता है, द्वार नहीं दिखाई देता। तो ऐसी कृपा, ऐसी दया गुरु की हुई कि द्वार खोल दिया, दरवाजा जब खुला दरवाजा खुलता है तो खुल जाता, तब सूरत देखती है, यानी तब उसको प्रकाश दिखाई देगा, प्रकाश में चीज़ दिखाई देगी, क्योंकि वो तो दैविक प्रकाश है, वो तो सदा का है, कोई आज का नहीं है। जब से सुरतें आई है उधर बैठी है तो प्रकाश ही प्रकाश था। जब कोई कर्मों का पर्दा इस पर जमा नहीं था या कोई कर्मों का नियम नहीं बना था तब तो आँख खुली थी। जैसे आए गर्भ में तो गर्मी में आँख खुली है, वहाँ वो देख रही, वहाँ शब्द सुन रही, कोई शब्द भी नहीं बनता और आँख भी बंद नहीं थी। और जैसे ही बच्चा 9 महीने का बाहर आया तो तुरंत उसकी आँख खुली, कान भी खुले, तो शब्द को पकड़े, आँख देख रही है। तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब सुनते, सब योगी विज्ञानी, सब परम पद को सब आती जाती थी, उसमें रोक टोक तो थी नहीं। आँख तो जन्म गर्भ ही से खुली थी, गर्भ में। इसलिए अब कर्मों का जब आपको ये बखेड़ा दे दिया कि तुम कर्म करो, अपना अपना जमा करो, अपना अपना दो और अपना भोगो। तुम भी भोगो, वो भी भोगे, कि तुमने उसके साथ किया, उसने तुम्हारे साथ किया, यही कर्म बनता है। ऐसे जमीन में लाठी मारते रहो तो वहाँ कोई है नहीं है तो उसमें तो कर्म बनेगा नहीं। कर्म तो सुरतों के साथ बनता है, ये सुरतें पशु पंछियों में, इनके साथ जो भी कर्म करोगे वही बन जाएगा, वही लेन देन हो जाएगा। मान लो पशु को मारा या आदमी को मारा आपने, या धोखा दे दिया तो बस ये कर्म बन गया, फिर वो आपको धोखा देगा, आपको फिर मारेगा। वही पशु समझ गया, फिर वो आपसे बदला जीव लेगा।
सूरत है वो भी बदला लेके आ करके, तो ये बदले आपसे चुकेंगे नहीं। कभी पाप का बदला दो, कभी पुण्य का दो, कभी लो, कभी तुम लो। उनसे लिया तो लेने में किस किस का लिया और किस किस को दिया है तो सब लेना पड़ेगा। जिसको दे दिया उसको ले लो और जिसका लिया उसको दो। ये है झगड़ा। इसीलिए सारे जीव रुके पड़े हुए, इसीलिए तो नहीं जा पाते। और इसलिए 4 खाने अगर ये बकेड़ा खत्म कर दिया जाए, 4 खाने खत्म, नरक भी खत्म, ये मनुष्य शरीर सीधे निकल जाए, अपने घर में पहुंच जाए। जब कुछ नहीं था तो सीधी सुरतें जगी थी, सब पहुंची थी, सब परम पद के अधिकारी थी। जितने भी सुरतें मनुष्य शरीर में आई सबको विज्ञान ज्ञान सबको प्राप्त, सब कृतारथ रूप थी। लेकिन उम्र उनकी ज़्यादा रखी, 1 लाख वर्ष की उम्र शरीर की रखी है। सांसों की पूंजी जो दी थी वो ज़्यादा, तो शरीर में बड़ी ताकत थी। उस तरह के आदमी भी बड़े पुष्ट, और क्योंकि शरीर मिला था, कोई कर्म था तो बीमारी तो थी नहीं। जब कर्मों से बीमारी लगती है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, और जब कर्म नहीं थे तो कोई बीमारी नहीं, सब लाख वर्ष की उम्र थी। वो तो पाप पुण्य करने से उम्र घटेगी, यानी क्षीण 100 से क्षीण होगी। और जब कोई कर्म नहीं करोगे तो कोई 100 से क्षीण नहीं। इस तरह से जब युग का परिवर्तन हुआ तो त्रेता में 10,000 वर्ष। अरे कहते हैं राम ने कई चौकड़ी राज किया तो 10,000 वर्ष कुछ होते, तो इतनी उम्र थी शरीर की। और द्वापर आया तो 1,000 वर्ष। अभी तक उसका थोड़ा थोड़ा निशान मिलता है। अभी आला उधल की लड़ाई जब पृथ्वीराज के वक्त में हुई और गोरी मोहम्मद वगैरह आए, ये सब के सब बाहर से, तो कहते इस वक्त तो कोई ये गोले बारूद तो थे नहीं, खड़क खाड़े थे, तलवारें, तो इसलिए लाखों आदमी को मारते थे। इतनी इनके अंदर ताकत थी, लाखों आदमियों का मुकाबला करते तो मार देते थे, ये ताकत थी। तो इनका अभी तक कुछ न कुछ निशान मिलता है इनका। लेकिन जब कलयुग लग गया, जब कृष्ण गए तो बस लग गया कलयुग। जैसे ही उन्होंने परीक्षित को तिलक किया, उन्होंने क्या रखा था कि भाई द्वापर खत्म होगा और कलयुग लगेगा। तो जब वो जाने लगे तो ये कहा कि भाई देखो ये तो चले जाएंगे उत्तराखंड में, लेकिन अब क्या करें। तो उन्होंने कहा ये परीक्षित है, इसको दिल्ली के उधर से ले जाना, हाथापुर ले जाकर रात तिलक कर देना। तो जिस दिन इसका रात तिलक सब लोग करेंगे उसी दिन द्वापर खत्म हो जाएगा, कलयुग लगेगा। ये कलयुग का लगने का प्रमाण है। और द्वापर खत्म हो गया। अब इसकी उम्र 100 वर्ष की लगती है। तो आप 100 साल तो चलते ही नहीं, कोई 50 में चला गया, 55 में, कोई 60 में, कोई 70 में बस चले जाते हैं, बहुत कम आगे चल पाते, कोई जो संयम से रहे। इसीलिए कहते हैं उस समय सब विज्ञानी थे। अब ये कर्मों का सब बोझा लता पड़ा हुआ, तो आयु घट गई, 100 भी कम हो गई। अब पूरी नहीं ले जा सके तो शरीर छूट जाएगा बस। तो पहले तो कोई बोझा नहीं था, तो सब सोचते निकल जाते, सब रोज आती से रोज जाती, ईश्वर से मिले, स्वर्ग में पहुँचे, सबसे मिले, ईश्वर के पास उस लोक में पहुँचे, ब्रह्म से मिले, उस लोक में सब देखें, ऊपर पार ब्रह्म को प्राप्त करो, उसको महाकाल पुरुष को सत्य देश में आ जाए। रोज आना, यानी रोज ही आने जाना होता। जैसे आप घर जाते हैं, यहाँ गए, घर गए, यहाँ गए, ऐसे ही गए और आए गए, छिन जाओ। ये ऐसा रास्ता है, शब्द को पकड़ लो, उसमें मिल जाओ, उसके साथ तो छिन जाओ, चलो, और देर भी नहीं लगती, गए और लौटे। ये चाल सूरत की अब भी, यानी सूरत जब उस शब्द को पकड़ के निकल जाती है, चढ़ जाती है, और उस शब्द से वापस आती है जो जिस शब्द से आई थी, तो वह आता जाता क्या दे रहा, आओ हो जाओ, वो दे चिन जाओ, चलो, ये चाल हो जाती। अब ये है कि सब क्यों नहीं जा सकते कि निर्बल नहीं है, तो निर्बल करने के लिए अब किसी का सहारा और दया होनी चाहिए। अब जिसके पास दया का भंडार है वो तो दया कर सकता है, अपने पास तो भंडार है नहीं, उसकी कृपा होगी। और उनके पास दया का भंडार, तो घाट में बैठा के इसको सबको अंगों को साफ करेंगे, मन को, बुद्धि को, चित्त को, काम क्रोध लोभ में अहंकार को हटाएंगे, और
हृदय को साफ करें, सूरत को साफ करें। अब वो दया, तो अब अपने पास तो कुछ रहा नहीं, इसलिए दया की भीख मांगी जाती है कि भाई अपने पास कुछ नहीं, हम तो अपने पास से जा नहीं सकते, अब तो नीचे उतर रहे, 84 से आए और हमको मौका मिला है नर्सरी का ऊपर जाने का, तो इसको भी ख़त्म कर दिया भोग करके। जैसे जानवर भोग भोगते हैं, खाते पीते हैं, वैसे ही आप रहते हो, फिर उसके बाद चले गए। तो जीवन का क्या आपको सुख मिला, वही कुछ नहीं मिला। इसलिए दया चाहिए महात्माओं की, तो दया की भीख मांगती है और कहते हैं आपकी दया, आपकी कृपा हो गई कि आपने घाट पर बैठा करके कर्म, और फिर दरवाज़ा खोला और हम उधर शब्द को पकड़ा तो चढ़े। बोलो। नाल काल तज शब्द समानी सोन सरोवर नाया। कहते हैं ऐसे ही शब्द वो पकड़ के चढ़ती जाती है। कहते हैं कि भाई सुन, मतलब ये है कि वो गई उधर ज्योतिष स्वरूप का भी दर्शन हुआ ब्रह्म का, और कहते हैं नाल को पकड़ के तब ब्रह्म तब पे जाएगी, तब ब्रह्म का साक्षात्कार हो, उनका साक्षात्कार होगा, क्योंकि ये है तभी तो इनका साक्षात्कार होगा। कोई कल्पना तो है नहीं है, ये तो बैठे हुए हैं, ये तो तेजस स्वरूप है, मतलब है कि प्रकाश में बैठे, तो उनका सूरज भी उस प्रकाश में जाएगी तो दर्शन करेंगे। अब ये ना हो तो किसका दर्शन हो, है तब दर्शन होता। ईश्वर का भी दर्शन किया और नाल को पार करके, यानी बंक टेढ़े रास्ते को पार करके और त्रिकुटी पहुंची तो ब्रह्म को भी प्राप्त किया। उसके बाद सुन की तरफ गई। कहते हैं ऐसी कृपा दया की कि बिना दया के तो जा नहीं सकती। अब सूरत खुद कहती दया की कृपा कि हमको पार कर दिया सुन की तरफ। कहते पुल पार उतार दिया, अब यही पार है। इन दोनों स्थानों को उतर जाओ तो बस पुल के पार उतर गए। दोनों स्थानों का दर्शन नहीं किया, न ईश्वर का न ब्रह्म का, तो पार नहीं उतर सकते। तब तो कर्मों के अंदर रहोगे और ले आएगा फिर यहाँ जन्म दिलवा करके मनुष्य शरीर में, ठीक है, आपको राजा बना देगा चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती भोग तो भोगोगे, तो जब भोग भोगोगे तो कर्मों का तो ये क्षेत्र है ही, तो इसमें कर्म लग जाएगा, उसका बोझा लगेगा तो फिर 84 उतार देगा राजा। इसलिए कहते हैं कि राजा जितने भी हैं वो सब गधा हो, माटी लाने कुम्हार की घास डाले को, सब राजा गधा हो। और सत्य बात है, क्योंकि जब महात्मा देखते हैं भाई ये सब किधर जाते हैं, तो छोटे को बड़े को सबको देखते हैं भाई इधर कैसे निकाल के कहाँ ले जाना हो, तो ऊपर खड़े होकर के सब देखते हैं उस मंजिल से, तो निकाला जा रहा कैसे ले जाना और कहाँ डालना, ये सब दिखाई देता है। ऐसे निकाला शरीर से और ऐसे ले जा करके हिसाब किया और उसको बंद कर दिया। हिसाब होता होगा, वही खाता है जैसे रजिस्टर होता है, ऐसे वही और नक्शा पूरा होता है पूरा कि तुमने अपने जीवन में पूरी उम्र में क्या किया, वो सब ऐसे दिखा देगा कि देखो तुमने जब से आयु पाई और जब से होश संभाला 5 वर्ष की अवस्था से तब से तुमने कर्म क्या क्या किए, तो सब दिखाई देता है क्या कर रहे हो। तो वो सब महात्मा जब ऊपर जाते तो सब देखते, वो हिसाब करने वाले को जहाँ हिसाब होता है वही उसका सब हुक्म सुना दिया जाता है और उसको भेजते तो कैसे ले जाते, तो कहाँ ले जाते कि 84 कैसे 4 खाने उसको देखते, तभी वो देख करके बताते हैं। और वहीं से नरक दिखाई देता है कि नरक कैसे, कि कैसे कितने कितने नाम के नरक हैं, तो बहुत नाम के, तो वहाँ ऊंची मंजिल पर चढ़ करके ये सब दिखाई देता है। तब वो चिल्लाते आकर के अगर तुमको ये सब यात्राएं भोगनी होंगी, छुटकारा नहीं हो सकता, समझ गए। यहाँ छुटकारा कितने युग भी जाए जब भी नहीं होगा, तुम वो जो है अपने कर्मों का अपना सब अदा करते रहोगे, वहाँ अदा होगा ही। तो ये तब जीव को होश आता है कि हमने तो बहुत बड़ा, तब दया की भीख मांगता, तब चिल्लाता, तब उसमें विरह उठती है, तब लगन होती है, तब महात्माओं की बात को सुनता है। नहीं ऐसे बगैर तकलीफ के कौन सुनेगा। काल का मतलब यह है कि दयाल की तब कदर होगी जब काल होगा, जब पिटाई करेगा, मारेगा, सताएगा, सब जुर्म करेगा, 84 डालेगा नरकों में, तब वो दयाल की कदर हो, तब महात्माओं की कदर होती है। तब कहते हैं कि और सूरज जब जाती है तब कदर करती है, पहले क्या करेगी, जब घाट पर बैठ जाएगी, आँख खुलेगी और जब देखने लगेगी चलेगी, तब कदर करती है कि महात्मा क्या दया करती है, तब चिल्लाती है, सर्वाणु से चिल्लाती है कि तुम्हारे बगैर हमारा कोई नहीं, कोई
कोई भी ईश्वर के बेच के आप भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, कोई नहीं सिवाय गुरु के। ये बताए, बोलो। माया ममता सब धर खाई, सोन शिखर चढ़े आया। वही जितना भी बेकार था या रोक टोक थी या जिसका भी बंधन था कर्मों का, कहते हैं सब बहा दिया, यानी सब बिटार दिया, मतलब भगा दिया, सबसे दूर हो गए। अब वो शून्य शहर की तरफ तो ये कोई झंझट झगड़ा है, न वो मन का है, न चित्त का है, न बुद्धि का है, न प्राणों का, न काम का है, न क्रोध का, न लोभ का है, कोई झगड़ा नहीं किसी तरह का। समझ गए? पांचों तत्वों में से कोई भी तत्व नहीं है। कहते हैं कि सबसे अलग हो गई, बिटार दिया, यानी सबको छोड़ दिया। जब उससे निकल गई तो सबको छोड़ दिया, भगा दिया, सब नीचे रह गए, भाग, क्योंकि आगे जा नहीं सकते, ये अपनी अपनी मंजिल पर नीचे सब रह गए। जहाँ का काम क्रोध है, लोभ है, मोह, वहाँ रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। जहाँ प्राण है वहाँ प्राण रहेंगे, आगे नहीं जा सकते। जहाँ मन है, बुद्धि है, चित्त है, का ये जहाँ वही रहेंगे, उसके आगे नहीं। और जहाँ पर शब्द स्पर्श रूप रस है वहीं रहेगा, उसके आगे भी नहीं जा सकता। तो कोई भी तत्व आगे नहीं जा सकता है, उससे अलग हो गई। कहते हैं छोड़ दिया, बिटार दिया, भगा दिया। अब वो दया की भी मांग करके जो उसको धन मिला, उससे बोध हो रहा सूरत को सच्चा ज्ञान। ये सूरत का सच्चा ज्ञान है, भौतिक बुद्धि का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बुद्धि जाती नहीं, इसलिए वो बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे, इन सब चीज़ों से परे हो। जब परे है तो बुद्धि, तो सूरत का सच्चा ज्ञान है, सूरत का बोध होता है। उसी बोध को ले आती है तब तो बुद्धि को विवेक होगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। नहीं, बुद्धि को विवेक कैसे रहे? बुद्धि तो झकोले खाएगी, इसमें फंस जाएगी तो उसको। इसलिए सूरत का सच्चा ज्ञान है, सच्चा बोध है। तो कहते हैं सबको हटा दिया, निकल गए। बोलो। गुरु दयाल मोहि मत दीनी, महासोन के पार। अब कहते हैं गुरु दयाल, उन्होंने हमको हिम्मत दिया कि चल सुना, मैं तुझको उधर स्वर्ण के पार ले चलूंगा, 10वें द्वार के पार, पार ब्रह्म का दर्शन करा के पार ले चलूंगा। तू घबराती क्यों है? यहाँ कुछ नहीं है, जो देख रही है ये कुछ नहीं, ये कुछ भी सुख नहीं है। तो जब वो दयाल दया करेंगे और हिम्मत देंगे तभी तो आगे जाएगी। अब वो चिल्लाती है कि आप दया करेंगे, और गुरु की दया हो गई तो शून्य के पार, 10वें द्वार के पार बिना के दया के कोई चल भी नहीं सकता। गुरु की जब परिपक्व दया मिलेगी, यानी एकदम उसकी तरफ निगाह हो जाएगी दया की, तभी वो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो आगे चलेगी तो हिम्मत दे दिया, प्रयागराज में स्नान करा दिया, बस हिम्मत मिल गई, हिम्मत मिली। और कहा देखिए रास्ता सीधा है, वहाँ 3 धाराएँ हैं, 3 धारा बहती है, एक तो काल की धारा, एक माया की, और एक दयाल की धारा। तीनों धाराओं का बोध, और जो भमर गुफा में महाकाल पुरुष बैठे हैं, समझ गए, एक उनकी धारा। और एक मतलब ये कि जो सहजल कमल के नीचे आद्याम आसक्ति को आज में उतारा था, जब शुरू में सतपुरुष में, एक उसकी धारा वो सीधी, और एक दयाल की धारा। तो तीनों उसमें, तीनों में स्नान करती है तो तीनों का उसको बोध हो जाएगा, बोध हो जाएगा। एक धारा गुप्त हो गई, वो कहते हैं सरस्वती गुप्त हो गई, यानी माया की धारा जो है वो गुप्त हो गई, वो लोप हो गई, उसका वहाँ पता नहीं रहता। 2 ही धारा रहती है, 2 धारा जाहिर है, गंगा और जमुना। ऐसा कहा गया कि सरस्वती गुप्त है, तो आद्याम आ सकती तो वहाँ जा नहीं सकती, न माया जा सकती, तो वहाँ तो लोप हो गई। आई तो वही थे, लेकिन वो लोप हो गए। वो एक काल की धारा और एक दयाल की धारा, 2 धारा। इस धारा से जाओ चढ़ करके इस धारा को छोड़ दो, तो सूरत उस धारा को छोड़ देती है जिससे नीचे उतारे गए, और जो ऊपर जाने वाली धारा उसको पकड़ लेती है। तो कहते हैं गुरु दयाल ने दया की और हिम्मत दी 10वें द्वार में, जब उस पार ब्रह्म का दर्शन हुआ था, और वही की कृपा से चलेगी। हम ऐसे नहीं कर, हिम्मत देंगे, आगे पीछे साथ चलेंगे, पीछे हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे, कभी दर्शन पीछे, कभी
कभी उधर बोली करेंगे, कभी इधर करेंगे, इस तरह से सूरत को चढ़ा लिया। अब वो तो मतलब है सब वहाँ देखा जाता है, पूरा पूरा ज्ञान है वहाँ, कोई अज्ञान थोड़ी है, वो सब दिखाई देता है आगे पीछे सब। तो वो आगे पीछे से दिखाई, ताकि वो कहीं नीचे लौट के ना आए, चढ़ चले, क्योंकि इतना प्रकाश, इतने शब्द, इतना आनंद है, एक सूरत वहाँ रुक जाए, ठहर जाए, या मतलब ये है कि तो वो उसको चढ़ा ले जाते हैं। अब वो सतगुरु के बल से ही चढ़े। बोलो। भमर गुफार से अगम पिलाया, शब्द सूर जाया दिक कहते हैं भमर गुफा में महाकाल पुरुष विराजमान, कहते हैं उनका दर्शन कराया। कहते अत्यंत ज़्यादा शोर बज रहा, क्योंकि वो दरवाजे बैठे हैं, तो नीचे का तो सब बंदोबस्त उन्हीं के हाथ में, ये है सब त्रिलोकियों का उन्हीं के हाथ में। क्यों कि उनका स्थान तो महाप्रलय में आता नहीं, बाकी ये सब स्थान आ जाएंगे, वो नहीं महाप्रलय में आते, तो उनका सबका मतलब आती शोर नीचे, और वो टिके हुए हो तो एक धुरा है, वहीं से पता चलता है कि धुरा कैसे चक्कर घूमता है, ये पृथ्वी कैसे मतलब सब घूम रहा, पूरा का पूरा, ये पूरा मंडल घूम रहा है ऐसे, पता नहीं चलता, ऊपर के सब के सब उसी शब्द पर घूम रहे हैं, वो ईश्वर भी उसी में बैठ के घूम रहे हैं, और जो त्रिकुटी में ब्रह्म बैठे हुए घूम रहे हैं, इसी तरह से वो पार ब्रह्म 10वें द्वार में वो भी उनका पूरा का पूरा लोग घूम रहा है। ये नहीं कैसे, तो ऊपर का राउंड बहुत तेज है, बहुत ऐसे ऐसे करके बहुत तेज, यहाँ के सबसे धीमा धीमा, यहाँ ऊपर बहुत तेजी है उसकी, तो उसी धुरा पर सब घूम रहे हैं, और वो जहाँ से धुरा उतार दिया वह वो बच जाता है, वो महाकाल पुरुष भंवर गुफा में बचे। कहते हैं उनका भी दर्शन कराया, वहाँ पहुँचा दिया, दर्शन आती शोर उनकी आवाज़ का बच रहा, तो कोई वहाँ पर मतलब यह है कि और जो बांसुरी उनकी जो बज रही है, जो मतलब ये है कि बंसी बज रही है उनकी, तो वो कोई ऐसी वैसी बंसी है, बंसी इतना शोर मचा रही है, सब लोगों में उसका शोर हो रहा है। तो एक के साथ एक, ईश्वर का ब्रह्म ऊपर है, उसका हाथ पद्म है, एक के साथ एक अधीन है, पार ब्रह्म का इनके सबके ऊपर है, और ऊपर में बैठे हुए हैं महाकाल पुरुष सब कादकार है, एक के ऊपर एक रखा, और कोई इधर उधर जा नहीं सकता, स्थान छोड़ नहीं सकता। अब सूरत यहाँ सबको देखती जाती, सबसे मिलती जाती। अब उसने क्या छोड़ा, स्वर्ग वैकुंठ 14 लोग तो छोड़े नहीं, 14 लोगों में जो 14 भवन है उसमें राज करते हैं, उनमें तो किसी को सबको, और ऊपर में गई तो ईश्वर के लोक में सबको देखा, सब लोगों ने गई, और ब्रह्म के लोक में सब में गई, ब्रह्म को भी देखा, सबको। अनंतों लोक है, तो सूरत तो अनंतों लोकों में घूम के देखती है, तो ऐसा थोड़ी कि नहीं, तो सबको देखेगी। और सबसे पहले पार ब्रह्म में जो सृष्टि है उसमें जाके सबको देखते गए, पार ब्रह्म को भी पाया। अब महाकाल पुरुष है भगवान राज, इस राज को कहीं भी संकेत भी 6 शास्त्र 18 पुराण और वेदों में कहीं नहीं दिया गया, उसमें है ही नहीं कुछ, कोई संकेत जरा सा भी नहीं कहीं, क्योंकि ब्रह्मा ने तो समाधि में खाली आवाज़ सुनी है, उन्होंने देखा तो नहीं, वो लिख दिया बस इसलिए। और जो ऊपर की आवाज़ उनको कुछ मालूम हुई तो उन्होंने लिख दिया कि भाई कुछ है जरूर, ऊपर से आवाज़ आती है, कोई है। अब अपने को नहीं मालूम, ना अपने ने देखा और ना आवाज़ का बोध किया, इतना ही लिख दिया, और कुछ है और बस। तो किताब में तो कुछ है नहीं। अब ये तो उनके किताबों में मिलेगा जो सब आते जाते उन्होंने मिलेगा, और बाकी तो आप उन्हीं किताबों पर बने हुए, वो वेद है, वो शास्त्र है, और ये है और वो है, किसी का डंका पीटते रहते हैं अंधेरे का, और जाने की तैयारी भी करते हैं। भाई ये बात है, इसलिए सब भी फंसे हुए, इसी में फंसे, इसी में लगे हुए, ये करते रहो, ये करते हो, ऐसे ही जड़ चीज़ों को आप पता है, बाहर की आंखें जड़े, कान भी जड़े, और बुद्धि भी उसमें लगकर जड़ हो गई, वो भी जड़े, तो जड़ी चीज़ों को करते रहो क्रिया को, तो जड़ क्रिया करने से जड़ी में वासना बन गई। अब जब वासना आपकी लग गई तो शरीर छूटा तो उसी जगह जन्म हो गया, आप तो उधर जा नहीं सकते, इसमें तो सब वासनाएं खत्म हो जाएगी,
कोई वासना रहेगी? दरवाजे पर बैठ के जब हृदय और मन बुद्धि चित्त को साफ करेंगे, सूरत को धोएंगे और सब कर्म को जलाएंगे, कोई वासना नहीं रहेगी। जगत भाव खत्म, वासना खत्म हो जाती। तो जन्म तो वासना का है। तो जब ऊपर की वासना हो गई, आशा हो गई, तो आप ऊपर जाओगे, नीचे क्या? इसलिए आशा धूमधाम की अपने घर में जाने की मांगो कि भाई हमको वहाँ जाना है। जब आशा बन जाएगी तो उसके मुताबिक चाल शुरू हो जाएगी, आप चलने लगोगे। आशा नहीं बांधोगे तो बीच में कहीं रुक जाओगे, क्योंकि आशा तो आपको वहाँ करने के लिए। और उसका वो चिन्ह बताते हैं कि कोटान कोट, उससे भी ज़्यादा, यानी सूरज और चांद का उनके एक एक रूप में प्रकाश है। तो इनमें तो किसी में इतना प्रकाश नहीं। जब वो निशान बताते हैं कि वो सतपुरुष का ऐसा है, ऐसा रूप है, इस तरह का और ऐसा है, तो इनका तो किसी का रूप नहीं, ऐसा किसी का भी रूप नहीं है। वो निशान सब बताते हैं। वो कहते हैं चल सुना, तुझको ले चले मदद करके तुझे पहुंचाएगा। अब वो कहते तब शुक्राना महापुरुषों का सूरत कर रही है, तब गुणगान गाते। इनके सिवाय दूसरे को किसी को मान नहीं गई। यही सब कुछ और सच्ची बात है। कोई आदमी इनसे कहे कि तुम और किसी को मानो, किसी को कि ईश्वर को मानो, क्यों? वो अगर इस समय पर कहे कि भाई अनामी पुरुष को मानो, तो अनामी पुरुष को कैसे? वो तो कहेगा जो कुछ है तो गुरु है। क्योंकि ये नहीं मिलते तो हमको रास्ता कौन देता? वो तो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो रास्ता तो नहीं दिया। तो ये गुरु सब कुछ, इस सूरत के सब कुछ गुरु है, वही ले जाएंगे, वही पहुँचाएंगे। बोलो। सत्य धाम की अजब गति पाई, काहू वेदन गाया। कहते हैं कि भाई वो सत्य धाम है, सतलोक में वो सतपुरुष विराजमान है। कहते हैं धाम हमने पाया। सूरत कहती है हमने पाया। अब लोग कहते हैं किसने पाया, और कुछ कहती मैंने पाया। ईश्वर को मैंने देखा, ब्रह्म को मैंने देखा, पार ब्रह्म को चढ़ के मैंने देखा। किसकी कृपा से? गुरु के पास। महाकाल को मैंने देखा और सत्य देश में गई उस धाम में, तो सतपुरुष को मैंने देखा, मैंने पाया, पाए गए। कहते हैं किसके बल से? गुरु के बल से। कृपा चाहे आओ चाहे जाओ, है कृपा गुरु की। सच्ची बात तो यही, गुरु के बगैर उसके और मैं पा गई, मैं पहुंच गई। पा गई का मतलब पहुंच गई, यानी पाने का मतलब पा गई। आप यहाँ से जाओ, पूछो भाई तुमको मिल गया क्या? हाँ मैं पा गया, मैं दिल्ली पहुंच गया, मुझे घर मिल गया। इसको कहते पाना, पा गई, यानी पहुंच गई अपने घर। जहाँ से आई थी मैं पहुंच गई उसी समुद्र में। और तो समुद्र है, ये बूंद थी, उसमें जाकर पहुंच गई, उसी का रूप हो गई, उसी का रूप। बोलो। वेद पुराण कुरान न जाने, वह गति अगम यथाया। वो सूरत कहती है वही जिसको गुरु ने पहुंचाया कि वेद कुरान पुराण कुछ नहीं जानते। ये तो अगम अथाह गति है, इसमें वहाँ कहीं है भी नहीं, उसमें कहीं वहाँ पहुँच। तो अब वो क्या जानेंगे बेचारे, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो संत बने बनाए जाते हैं, वो कोई बनाना नहीं पड़ता, वो तो बने बनाए आए। फिर यहाँ से सुरतों को ले गए, उनको बनाया, उनको पहुँचाया, तो उनको भी अपने समान कर दिया। अरे भाई भृंगी होता है तो जीवन को पकड़ता, पकड़ के उसको संपुट कर देगा। मूछे उसकी, उसके जितने पैर हैं, ये सब उसके पर, उसके सब काट डालेगा, बराबर कर देगा ऐसे करके, और उसको पकड़ के ले आएगा, छेद में बैठा देगा और दरवाजे पे बैठ जाएगा जी वो भृंगी। अब आवाज़ देगा, 24 घंटे तार बोलेगा जी, तो उसमें पर भी जमे आएंगे, मूछ भी जमे आएगी, पैर भी जमे आएगा उससे, तो उसको 24 घंटे में अपने समान कर लेता है। तो कहते हैं जीव को और क्या करते हैं? गुरु कर ले आप समान, जब वहाँ पहुँचा देंगे तो उन्हीं का समान होगा। जीव को यहाँ से साफ सुथरा करके मदद दे के वहाँ पहुँचा दिया तो उनके समान हो गया। वो तो बात यह है कि भृंगी का काम करते हैं, कीटों को पकड़ते हैं, गंदों को, और गंदों को धो धा करके साफ करके ले जाते, मदद देकर। सत्पुरुष कुछ नहीं कर सकते, नामी अनामी पुरुष करेंगे। जो यहाँ से आएंगे इस शरीर में वो गुरु करेंगे, वो कुछ नहीं। जो कुछ दया होगी वो इनकी दया होगी। अब यह है कि जब तक तुम नहीं समझ पाते हो तभी तक की बात है। सही बात तो यह है कि वो
वही आया, वो जो भेजा है वही है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन न जानने के कारण तो कहते हैं कि नहीं वो कुछ नहीं, जो कुछ है वो यही है। और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो इनमें उनमें कोई फर्क नहीं दिखेगा, ये तो वही है जो यहाँ है, वहाँ है वो यही यहाँ पर है। तब वो चिल्लाता है कि जो आप वहाँ थे वो यहाँ, तब वो उस महिमा को जानता नहीं। वेदों पुराणों में, कुरान में कुछ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। तो मोहम्मद साहब को जब बहुत लड़ाई की, बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया उनको, बहुत सताया उनको, तो बस उन्होंने कहा अच्छा जब हमको सताते तो हम ऐसी मतलब ये है कि इबादत कराते हैं कि हमेशा ज़िंदगी भर क्या, यानी दर पुष्ट जब तक तुम सृष्टि में रहो तब तक यही कबात करते हो। कबात है, उठो बैठो कान पकड़ो कि हमने गुनाह किया। बात तो इसलिए कि कान पकड़ो कि हमने गुनाह किया, हमको फकीरों को सताना नहीं चाहिए था। उठो और बैठो, जमीन रगड़ो, जमीन मतलब है माथा रगड़ो, ये सब कराते हैं। अब इसमें तो कोई इबादत है नहीं, ये तो कोई इबादत नहीं। माथा तो सूरत का इधर है तो वो तो जानते नहीं, रूहानी इबादत तो उनको मालूम है। जिस्मानी इबादत की बात करते और वो भी ख्वाहिशों की, यानी इच्छाओं की इबादत पूजा करते हैं, तो उनको क्या मिलने वाला, उनकी खुदा की झलक भी नहीं आएगी। अगर रूहानी इबादत करें और किसी फकीर से मिले तो फकीर को जानते ही नहीं, फकीर को मालूम, फकीर को तो काफिर कहते हैं। ये इसके इबादत के और मजहब के खिलाफ। और सही बात है कि तुम जानते नहीं हो तो तुम तो उनको कहोगे कि खिलाफ है, और वो खुदा को जानते हैं। तो वो तो होता है कि वो तो उसके आशिक है और आप उससे दूर हो, तभी तो ये लड़ाई कर रहे हैं। और क्या, मुसलमान मुसलमान को काट रहे हैं और हिंदू हिंदू काट देता है। न ईश्वर का भक्त है, ना वो खुदा का, न खुदा का मुरीद, कुछ नहीं। तो ये असल वेद पुराण कहते हैं इनमें कुछ नहीं, जानते ही नहीं। वो तो आगमगत है और सबसे परे की है, और ये सब विरोधी है। तो जीव जो है बिना महापुरुषों के न तो रास्ता पाएगा, न भेद पाएगा, और न दया मिलेगी उसको, और ना उसको सहयोग मिलेगा घर पहुंच जाए। ये घर परदेश है, ये सब परदेश है, अपना घर नहीं है। इसलिए तुम यहाँ रह नहीं सकते, बदल देगा। अभी दिया है घर पे तो तुमने सब कुर्बा इकट्ठा किया कि सब मेरा है। कुर्बा का मतलब अपना परिवार, और कल का तो चलो निकलो, चलो तुम्हारा समय खत्म हो गया, उसको निकाल देगा। 2 दिन के बाद उसको निकालेगा, उसको निकाल, सबको करके वाला कर देगा, कोई किसी का नहीं। जब आपका यहाँ कुछ हो तब तो रहो, जब आप किसी के नहीं हो, वो किसी का नहीं है, तो यहाँ कैसे रहने देगा परदेश में। यही बात आपको याद कराना है कि परदेश में रह रहे हो, उतना ही आप अपना लगाओ और उतना अपना सब टिकाव रखो जितना के काम चल जाए। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो फल जाओगे, उतना ही घर में और बाकी यहाँ से निकल चलो। शरीर के लिए तो करो, ठीक है, जैसे बाल बच्चों का मेहनत करो तो मिल जाएगा। आपको तो रोजी रोटी चलाना कि हमारे बच्चों को कपड़ा खाना मिलता रहे, तो आप मेहनत करोगे मिलता रहेगा। अगर आप भजन करो, अब तुम भजन तो नहीं करोगे और फिर इसमें जुट जाओगे, पर शिकायत करोगे कि हमको रोजी रोटी तो मतलब है, फिर हम क्या करें उसमें। जब तुमको विश्वास नहीं है कि तुम मेहनत करो, भजन करो, उसी में मिलेगा, उसमें बरकत मिल जाएगी, आपको मिलता रहेगा, बराबर मिलता रहेगा। अब जो लोग भजन करते हैं उनसे पूछता हूँ, कह लगे हम थोड़ा काम कर लेते हैं, दया हो जाती है, उतने हमारा पूरा पड़ जाता है, और ज़्यादा हमारी कोई इच्छा नहीं है, उतने हम कर लेते हैं, बाल बच्चों को पूरा, कपड़े मिल जाते, खाना ज़्यादा क्या करेंगे। जब आप कहते हो कि यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाना तो बटोर के क्या करना, इनकी भी प्रारब्ध मेरी भी है, मैं अपनी प्रारब्ध से पालन पोषण कर रहा हूँ, ये अपनी से कर रहे हैं। अब शरीर मिला मेहनत के लिए, थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ और बाकी भजन में समय देता हूँ। तो असली बात ये जानने की चेष्टा तो बुद्धि से करना चाहिए। परदेश है, जब जहाँ रहते हो मनुष्य लोग परदेश, तो बस 84 क्या घर है, क्या नरक क्या घर है। वहाँ तो चारों तरफ से हाहाकार बचा हुआ, आदमी तो कुछ कह सकता है ये बचाओ बचाओ बचाओ, वहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं, तो कौन बचाएगा वहाँ। इसमें तो यतन हो सकता है उसमें तो भोग योनि है, अब अपना पूरा भोग लो, और भोग के तब आना तो पिटेगा जाए, वहाँ बचाओगे। बोलो।
ज्ञानी जोगी सब थक बैठे, वह पद की नहु न पाए। कहते किसी को भी ज्ञानी ने अपना ज्ञान द्वारा, ज्ञानी ने अपना ध्यान द्वारा सब कहते थक करके बैठ गए और किसी को वो पद नहीं मिला। भाई वो तो मदद मिलेगी तब, जब वो मदद देंगे तभी तो उसको मिलेगा, रास्ता देंगे और दया करेंगे, शुरू से ही दया करेंगे, उसको घाट बताएंगे, घाटी से दया करेंगे, बाहर से भी मोड़ेंगे, अंदर बैठाएंगे, तब तो, नहीं तो किसी को नहीं मिला, सब ऐसे तक के बैठ। बोलो। यह पद सार वेद निज सारा, विरले संत जनाया। कहते हैं कि भाई ये सार भेद है और निज अपना भेद है, अपने घर का जहाँ से हम सब आए। कहते हैं कोई बिरले संत जाते, तो सब में से कोई बिरले बिरले तो संत होते, सब आदमी तो संत नहीं होते। तो कहते हैं कि इनमें आदमियों में कोई बिरले संत, वो ये भेद जनाएंगे, ये बताएंगे और दिखाएंगे और ले चलेंगे। बाकी और पढ़ के कथा वार्ता सुना दो, सुन लीजिए आप, वो भी वैसे सुना रहा अंधा बन के, आप भी अंधे और बहरे बन के सुन रहे हो, ना उसके पल्ले कुछ पड़े हो, ना उसके पल्ले कुछ नहीं पड़े। इसलिए ये भेद उन्होंने, विस्तार भेद है अपने घर का, अपने पिता का, अपने मालिक का, और बिरले संतों ने इसको बताया। यानी आदमियों में तो बिरले बिरले होते, इसमें आएंगे, उन्होंने मदद दी है, दया की। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महादेव गोरख, इनको माया खाया। कहते रहते वो ब्रह्मा विष्णु महादेव, अब इनके ऊपर तो आद्या माँ शक्ति का पूरा नियंत्रण है, और इनके साथ एक अर्धांगी लगा दी, सावित्री और पार्वती और लक्ष्मी, इनके साथ लगा दिया। और ये स्वर्ग वैकुंठ में रहते हैं, तो कहते हैं माया ने इनको चाट लिया और गोरखदत्त आदि को सबको बहका दिया। तो कहते हैं उधर कोई नहीं जा सकता, ये तो आद्या माँ शक्ति है। अभी माया का तो स्वप्न में भी इनको पता नहीं है, वो तो ईश्वर के ऊपर है, तो उधर कौन जा सकेगा। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वर्ग वैकुंठ में अगर इसके ऊपर जाए तो आद्या माँ शक्ति, तब ऊपर में तो इसके महाशक्ति के ऊपर कहीं कोई जा सकता, ध्यानी ज्ञानी कोई नहीं जा सकता। सबको वहीं से अपना नाटक, अपना रूप दिखा करके और मोहित करके बरगला कर और सबको नीचे उतार देते, सब यहाँ पर जाते माया, कोई नहीं जा सकते उधर। और इनको स्वप्न में उसका दर्शन नहीं हो सकता। जब ईश्वरी का दर्शन नहीं होगा तो ब्रह्म का कैसे, और पार ब्रह्म का कैसे होगा, तो ऊपर में कैसे जाएंगे, ये किसी को नहीं। बोलो। इस पद का कोई भेद न जाने, सत्य गुरु पूरे अब। कहते भाई उस देश का, उस घर का, उस पद का, उस लोक का, कहते उस सागर का कोई भेद नहीं जानता। अगर सतगुरु पूरे मिल जाए आने जाने वाले, तब तो वो पता बता सकते। अब जो सूरत पहुंच गई और पहुंच करके वर्णन करने लगी कि हमको तो गुरु ने पहुंचाया, और इसको कौन जानता है कि जो वहाँ पहुँचा, वो भेद जानता है इसका, बाकी कोई नहीं जानते। जो वहाँ नहीं, न योगी न योगेश्वर कोई नहीं जानते, उधर कोई भी नहीं जानते। और सही बात तो यह है, जहाँ अवध है वहाँ तो सब राम ही राम रहते हैं। उसमें से एक सूरत को भेज दिया जाए और राम का अवतार है, और वहाँ खचाखच भरा हुआ अवध। अवध कहते हैं सहजन कमल, उसमें अवध अयोध्या है। तो कहते हैं कि वो, तो एक सूरत खचाखच एक को भेज दिया तो वो उनका अवतार कहलाती है। तो यहाँ काम करने के लिए आते तो क्या करते, मार काट कराते। दया बहुत कम होती है और फैसला ज़्यादा, मार काट ज़्यादा। तो मार काट करेंगे, कराएंगे तो किसी को पार नहीं कर सकते। अभी यहाँ ऐसे उसी में तो माया के अंदर तो वो भी तो फंस गया करके, तो वो भी पार नहीं जा सकते। अपनी अपनी सीमा में रहो, समझ गए। और कर्म का बोझा लग जाए, बदला दो। इनको सबको बदला देना पड़ा, और सबको देना पड़ता, बचता कोई नहीं। इसलिए काल देश के उन्हीं कर्मों को करो जो जाने वाले, और फिर बाद में उनको भी धो डालो, तब आप छुटकारा पा सकते हो, नहीं यहाँ से भी पा सकते हो।
तो इनको सब कहते हैं ये सब भेद योगी योगियों का, ऋषि मुनियों का, ब्रह्मा विष्णु महादेव का, माया, आद्या महाशक्ति, ईश्वर, इन सब का भेद किसने बताया? कहते पूरे शब्दों में। वो जब मिलेंगे तभी बताएंगे, बगैर कोई बात। किताबें तुम्हारे सामने सब हिंदुस्तान में जितनी सब फेंक दी जाए उसमें आप क्या मालूम? किताबों में क्या मिलेगा? वो तो जब तक पूरा नहीं मिलेगा तब तक आपको किताब में क्या है? किताब पढ़ते रहे इसको कुछ नहीं। तो जब पूरा मिल जाएगा तब बताएगा, और वही उसका सबूत बता सकता, वही प्रमाण दे सकता है कि हाँ है। बाकी बाकी तो तर्क वितर्क करते रहे बहुत कुछ, और वहाँ तर्क वितर्क कुछ है नहीं। इसलिए आप लग करके देखो, तीनों चीज़ें मुख्य हम बताते रहो। मैं जानता हूँ अच्छी तरह के तुम तकलीफ करो, और तुम्हारी वजह से हमको भी तकलीफ होती रहती है, वैसे हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन तुम आते हो सूरत में, तकलीफ होती है तुमको परिवार की, झगड़े की, इसकी उसकी तरह तरह की, जो तुम फंसे हो उसमें, तो तकलीफ। तो हम उसको ये कहते हैं कि भाई थोड़ा भजन करना सीखो, भजन करो, तो ये तकलीफ, ब्याह लड़ाई झगड़ा, तब ये कम। अच्छा, बहुत ज़्यादा कर्म तुम्हारे खराब होते हैं तो उत्पात होता, तो इसके माने थोड़ी कि वो भजन का फायदा नहीं होगा। वो एकदम से उत्पात में जाए ताकि तुम छोड़ दो, और जब नहीं छोड़ोगे तो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, और तुम उसमें विचलित हो गए तो भजन छोड़ दिया तो फिर उसी पास गए। इसलिए वो उत्पात मचाते हैं, तो तुम सहारा पक्का नहीं लेते हो कि अच्छा कितने उत्पात मचा लीजिए, जो कुछ भी हो, हम भजन नहीं छोड़ेंगे, वो हम नहीं छोड़ सकते, तो बल करेंगे, तो उनका बल खत्म हो जाएगा। नहीं, दूर से दिखाते हैं, जोर दिखाएंगे, डरवाएंगे, धमकाएंगे, बहुत धमकाते डरवाएंगे, और तुमको किसी का भी डर नहीं है तो छोड़ के भाई छोड़ भागे। तो ये तो समझते सेवा करो, सत्संग सुनो, और सत्संग सुन के जो बताया जाए, जोड़ दिया जाए तो भजन करो, तो भजन क्या करो। तुमको कौन मना करता? बैठ गए ऐसे 2 मिनट तो ध्यान कर लिया, 2 मिनट। अगर तुम्हारा मन ठीक है और मन लग गया दृष्टि के साथ में, तो 2 मिनट में हो जाता, 5 मिनट में, और समय मिलता है। खेत में हल चला रहे हो, खड़ा कर दो, बैठ गए, कोई नहीं है, ऐसे काम करने के बाद तुम्हारा 10 मिनट में क्या नुकसान होता है? भजन भी हो जाएगा, तुम्हारा काम भी बनेगा, और खेत का भी काम हो जाएगा। सब करने वाले नहीं छोड़ते, करने वालों ने ये दिखाया कि मैं हल चलाता हूँ, बैलों का इनकी सेवा करता हूँ, पानी पिलाता हूँ, चारा देता हूँ, चारा ले आता हूँ, काट के खिलाता हूँ, सब काम, खेत को बोता हूँ, और फिर खेत को काटता हूँ, बच्चों की सेवा करता हूँ, भजन करता हूँ। ये उन्होंने बताया, ये सब। और पूरे संत हुए, आखिर तक ये काम किया बैलों का, और मतलब खेती का आखिर तक पूरे तक, और लोगों को बताया रास्ता कि देखो ऐसे काम करो, इस तरह से, और ऐसे भजन करो जैसे हम करते हैं, और ऐसे पार हो जाओ, चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो हर तरह से भेड़ चराने वाले को सत्य हुए, भेड़ चराते रहे, कहते हैं भेड़ चराओ और भजन कर लो जाओ। सब तरह से, हर तरह से महत्व आए, और सब जातियों में आए, कोई भी जाति हो सब में आए। मनुष्य जितनी जातियां आपने बना रखी, उन्होंने तो कोई जाति नहीं बनाई, उन्होंने तो पंचभौतिक शरीर दिया, बाकी आपने काम की जातियां बना दी, तो सब जातियां आए। जिनको छोटा से छोटा आप कहो कि घृणा से घृणा करो, उस जाति में भी संत आए, उसने भी जीवों को जगाया, और सब जातियों को जगाया। ब्राह्मण भी उनसे प्राप्त किया, क्षत्रियों ने प्राप्त किया, हरिजनों ने प्राप्त किया, भंगियों ने प्राप्त किया, और उनसे उन्होंने जीवों को पार किया और निर्मल कर दिया उनको। तो कहने का मतलब उनके यहाँ तो कोई भेदभाव है नहीं, हर का वजह से हर का हुई। वहाँ उनके यहाँ जात पात कोई नहीं होती। अब आप अगर, हम तो किसी से पूछते नहीं तुम किस जात के हो, लेकिन आप पूछने लगो तो इसमें कोई जात नहीं बचेगी, सब जात के इसमें आते हैं। अभी भंडारा होगा, अभी देखिएगा आप, और पूछिएगा आप कितनी जातियाँ, जितनी हिंदुस्तान में जातियाँ हैं, और सब आपको मुसलमान से लेकर के हिंदू ईसाई में सब मिलेंगे आपको। हम तो किसी से पूछते नहीं, हम तो ये कहते हैं भाई मनुष्य शरीर सब एक है, और जीवात्मा रूह सोल वो तो एक ही है, दो तो नहीं है, नाम भाषा अलग अलग, और तुम उससे तुम उसको भजन करो, वो रास्ता उनको बताते। तो ये लोग तो कुछ जानते नहीं, इनको तो मालूम, तो फंस जाओगे तो क्या होगा। भजन को सत्संग करो, और सत्संग सुन के अपनी बुद्धि पक्की करो, और भजन का इकरार करो कि अब मैं भजन करूँगा, और जो सेवा मिल जाए थोड़ी बहुत सेवा करो, भजन करो, तो अंग भी पवित्र जल्दी हो जाए।
और सूरत भी जागता है, छुपा होना चाहिए। ऐसा करो और तुम सीधे चले आए, न सत्संग सुनना, न भजन करना और न कोई सेवा करना, सीधे आए। चोरी मत करो। ये हम यहाँ बैठ के देखते रहते, तुम भाग गए उधर, वहाँ अंधेरे में लेट गए और चुपचाप बैठे हुए, कोई देख ना सके। वहाँ बैठ जाते, चुपचाप चले जाते हो, पेशाब टट्टी के बहाने वहाँ बैठ जाते हो, वहाँ जाके लेट गए, समझ गए, और सो गए। आलस मत करो, आलस को छुड़ा लो।